बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से तमाम अशिया खुरनोश की चीज़ों में और उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। आप चाहे आटे की बात करें, घी, चावल, दालें, इसके अलावा रोटी की बात करें तो 14 रुपये के बजाय यहाँ पर 20 रुपये की हमारे मज़दूरों को मिल रही है। ऐसे मुश्किल दौर में मज़दूर कैसे गुजारा कर रहे हैं, बारहा बार प्रोग्राम्स करने के बाद और इनकी जितनी भी मुतालबात हैं वो आगे रखने के बावजूद इनकी कितनी बातें सुनी जाती हैं या अब तक कितने लोग इनकी मदद को आ गए, ये भी आज हम इनसे बात करेंगे। और इसके अलावा मज़दूरों से जानेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी दिहाड़ी लग रही है और किस तरीके से इनके घर के सर्कल चल रहे हैं। इन्हीं से बात करके इन्हीं से जानते हैं। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक हैं? बिल्कुल। काम कैसे चल रहा है आप? काम बस कभी लग जाता है कभी नहीं लगता। कभी लग जाता है कभी नहीं। मजदूरी करते हैं आप? जी मजदूर। क्या मजदूरी करें? मैं मिस्त्री। मिस्त्री हैं। एक दिन की दिहाड़ी मिस्त्री की अब कितने की हो गई है? 2500 रुपये। 2500 रुपये, 2500। वैसे दिहाड़ी तो ठीक है ना, लेकिन अगर रोज़ लग जाए तो आप कह लें कि ज़िंदगी संवर जाए। हाँ, रोज़ लगती नहीं ना। एक महीने में कितनी दिहाड़ियाँ हो जाती हैं या फिर एक हफ्ते में कितनी दिहाड़ियाँ? 5-6 छुट्टियाँ हो जाती हैं महीने में। हाँ, बाकी ठीक। फिर अगर मैं पूछूं कि आपके एक महीने का बजट कितना है तो फिर वो कितना बन जाता है? आप कितना? मैं इधर किराए रेंट पे लिया हुआ है मकान, बच्चे हैं, खाना पीना, रहायश पे सारा निज़ाम, बस गुजारा हो रहा है बस। कम से कम भी एक महीने का एक आम शहरी का भी खर्चा जो है वो 50-60 हज़ार इतना होता है। बीच में बिजली के बिल, किराए और बाकी अखराजात, बच्चों के फीसेस और राशन पानी डाल के इतना होता है ना। लेकिन इतना कोई भी आसानी से कमा नहीं पाता। कमा सकते हैं। तो कितनी परेशानी है। बारहा बार हमने आपसे आप लोगों से आके प्रोग्राम्स किए, बात की। आज तक आपको लगता है कि आप लोगों की आगे सुनी गई या किसी ने तवज्जो दी आपकी तरह? ये एंकर जब भी आते हैं बस हमसे बात करके चले जाते हैं, उस पर एक्शन कोई नहीं होता। एंकर्स के बारे में नहीं पूछ रही। अब हम तो यही कर सकते हैं कि हम आपसे आके सवाल कर सकते हैं, आप लोगों के मुतालबात आगे रख सकते हैं और आगे तक पहुंचा सकते हैं। अब आगे के लेवल पे भाई जिनका काम है ना, वो है हुकूमत की ज़िम्मेदारी। तो कोई भी एक हुकूमती नुमाइंदा आप लोगों तक आया हो या पूछा हो उसने? किसी ने कोई नहीं पूछा। बीच में बहुत से इवेंट्स आते हैं। आप कह लें कि कश्मीर डे भी आ जाता है, मज़दूर डे भी आता है, इंडिपेंडेंस डे भी आ जाता है। जो हमारा मज़दूर डे होता है उस दिन ये लोग ऐश व इशरत की छुट्टी मनाते, हम इधर मजदूरी कर रहे होते हैं। बाकी मैं भी वैसे मजदूरी कर रही हूँ। ये बात है कि इतनी परेशानी है कि बता नहीं सकते। इधर और दूसरा कोई भी चैनल आप खोल लें उस पर ये सारा निज़ाम होता है, लेकिन उस पर जो बड़े बैठे हैं उन्होंने कभी एक्शन नहीं लिया। अभी रोटी का ही देख लें, 20 रुपए की हर होटल पे मिल रही, गरीब बंदे का गुजारा रोटी पे। सरकारी कीमत 14 रुपये रोटी। 14-17 पहले मिलती थी, अभी किसी भी होटल पे जाएं हमें 20 रुपए से कम रोटी नहीं मिलती ना। और रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, तब्दील हो रही हैं। गैस की कीमतें भी कंट्रोल नहीं हैं। किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं, नाकाम हुकूमत है। क्या फिर अभी तक मुतालबा करते हैं आप हुकूमत? मुतालबा क्या करना है, रोज़ाना ही मुतालबा करते हैं, वो कोई एक्शन नहीं लेते, बस कह देते हैं, उन पे एक्शन कोई नहीं होता। भाई इतने लाखों अरबों के बजट जो है वो कहीं और लगाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन पे, गली मोहल्लों पे, सड़कों पर, पुल बनाने पर। हमारा किसी ने कोई ख्याल नहीं किया। आप देख लें जो भी अड्डा है जिस पे भी जाके देखो, पाकिस्तान का हर जो है डिस्ट्रिक्ट का बंदा इधर मौजूद है। कोई किधर से आया वो रोज़ी के लिए अपने बच्चों को छोड़कर आए हुए हैं सारे। तो वो और लाहौर में काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर मज़दूर बैठते हैं। मतलब एक 7 अप हो गया, एक वो यतीम खाने के पास हो गया, फिर चुंगी के पास भी होते हैं, चुबुर्जी के पास भी होते हैं और कई तादाद में होते हैं मज़दूर। और जिस मज़दूर से भी बात करो ना भाई, वो यही बता रहे होते हैं कि बड़े मुश्किल हालात हो। वो सही बता रहे हैं। ये अभी देखे मौसम ख़राब है, ये बेचारे सारे बैठे हैं, अगर इनकी दिहाड़ी ना लगे तो इनका क्या हाल है, ये तो यही जानते हैं ना बेचारे उनको। और मैंने देखा भी है कि जब कोई एक आदमी बाइक पे आता है काम के हवाले से तो किस तरीके से सारे भागे हुए जा रहे होते हैं कि हमारी बारी होती है कि मेरे घर में राशन आए, बच्चों की रोज़ी चले। हर बंदे की यही कोशिश होती है। कोई हालात अच्छे नहीं? हालात बिल्कुल अच्छे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक हो? क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। मेरे भाई का नाम भी अब्दुल्ला। क्या एज है अब्दुल्ला आपकी? 16 साल। 16 साल। इतनी यंग एज में अब आप मजदूरी कर रहे हो।
मतलब आपने सोचा नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई करो या फिर आगे बढ़ो, और आपने क्यों ज़रूरी समझा कि अब आप मजदूरी की तरफ आ जाएं? घर में पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहाँ से आए हो आप? 18 चक से। सॉरी, मियाँ चनू। मियाँ चन्नू से आए हो। कितने लोग हैं घर में? 6-7 लोग। 6-7 लोग हैं। बड़े भाई हैं, वालिद हैं आपके? हाँ जी। क्या काम करते हो? वालिद की तबीयत खराब है, क्या हुआ उन्हें? मजदूरी करता था। मजदूरी करते हाँ हैं। जी। तबीयत को क्या हुआ? बुखार हो गया। बुखार है। कितने दिनों से? 5-6 दिन हो गए। तो आप उनका इलाज नहीं करवा रहे? यहाँ लाहौर ले आए, यहाँ पर इलाज करवा लें। पैसे नहीं। सरकारी हॉस्पिटल्स में तो शायद पैसे नहीं लिए जा रहे, दावे यही करती है हुकूमत, लेकिन उनकी भी हकीकत कुछ और ही है, दवाइयाँ मिलती ही नहीं हैं। गाँव में चले गए। गाँव में सही हो रहा है इलाज? हाँ जी। ठीक है, तो कैसे आप गुजारा कर रहे हैं जब इतने मुश्किल हालात हैं? रोज़ाना की बुनियाद पर दिहाड़ी नहीं लगती है मज़दूर हजरात की, मुझे पता है ये। और जैसे आप लोग चल रहे हैं या घर का सर्कल चला रहे हैं, ये भी बड़े अच्छे से पता है। मुझ समेत जितने भी हुक्मरान बैठे हैं उनको पता है। अब आप क्या कहते हैं कि इतनी मजबूरी में क्या करना चाहिए हुकूमत को? आप लोगों के साथ कितना ताउन करना चाहिए? दिहाड़ी लगती है, नहीं लगती। आप नहीं चाहते कि ऐसे कोई प्राइवेट फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाई जाएं जहां आपकी माहाना तनख्वाह रखी जाए, वहां आप सुकून से काम करें, ऐसे आपको सड़कों पे धक्के ना खाने पड़े? इतने हबस के दिन चल रहे हैं, गर्मी होती है, कभी बारिश हो जाती है, लेकिन मज़दूर वैसे ही सिर्फ और सिर्फ एक पुल के नीचे बैठे होते हैं अपना सर छुपा। भाई राशन पानी करने थे मोड़। ऐसे ही अंकल? ऐसे ही है बेटे। कितने साल हो गए मजदूरी करते? मैंने हो गया कोई 40-45 साल। 40-45 साल। आज तक मजदूरी कर कर के घर बना सके? नहीं, मैंने 10 रुपये दिहाड़ी लेता हूँ तो 7 चीज़ ਅਸੀਂ ਖਾਤੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ठीक है। ਬਿੱਲ, ਸੂਈ ਗੈਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਬੇਟਾ। मैं जानती हूँ अंकल, रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतें तब्दील होने से इतना डाकू चोरी करना आंदा एक दफ़ा आता है साल च, कदों भी उन्हें एक दफ़ा लुट के ले जाना है। जे हुकूमत ऐसी है जे हर महीने सानू लुट रहा है, हर महीने लुट रहे ने, समझ नहीं आती बेटा। पेट्रोल इतना महंगा है, मजदूरों ने कितनी गड्डियाँ देख लो, आपको इतना तेल नहीं लभेगा। जे एक दिहाड़ी लैन मजदूर नूं एक नूं लैन आंदा, 100 मजदूर ਉਹਦੇ मगर भाग ਉੱਠਿਆ। ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਗਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਗੀਏ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਲਾਦ ਦਾ। आपको क्या लगता है फ़र्ज़ निभा रही हैं वो माँ होने का? माँ होने का नाता थानों तो कोई नज़र नहीं आ रहा बेटा। उस तरह उन्हें कहा मैं पंजाब की माँ है, सुसरा पंजाब बनाता है कि अगे इलाके सौरे ने उन्होंने होर तरक्कियां दे रही है। माड़ा बंदे दियां कच्चियां गलियां, कच्चे घर, उन्हों का ख्याल नहीं। कूड़े का बिल भावें कूड़ा चुकाइए ना चुकाइए 500 वक्त हुकूमत क्या जे 500 रुपये कूड़े का नहीं अपने तो पा सकती, वो भी मजबूर तो पाता है, वो भी मजबूरी तो पाता है। खांदे हो तो भी रोंदे जे हुकूमत जेड़ी सहूलत दे रही है ना, कह रहे हैं हुकूमत का खा के फिर भी रो रहे हैं। इधर आए थोड़ा। हुकूमत जो है ना, हुकूमत जेड़ी आवाम है ना शुक्र नहीं कर रही। वो पता है कि सब चीज़ सब्सिडी दे रही है, आटे ਨੂੰ दे रही, सारा कुछ दे रही है। फिर आपको 10 किलो के आटे का थैला 1100 रुपए में मिल रहा है? मिल रहा है 1100 रुपये मिल रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है। फिर वो आटा नहीं होगी, वो तूड़ी होगी शायद, क्योंकि नहीं मिल रहा 10 किलो का। रोटी 20 रुपए दी है बेटा। बात सुनो, रोटी आपको 14 रुपए की मिल रही है? ये सब कुछ सही मिल रहा है, सब कुछ सही मिल रहा है। 14 रुपए की रोटी मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। कहाँ से मिल रही है? मेरी बात सुने जी, एक मिनट, एक बात सुने मैडम, बात सुने एक मिनट, बात सुने एक मिनट यार, एक मिनट भाई, रोटी पुत्र 20 रुपए दी रोटी। बात एक एक करके जो भी मिल रहा है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अभी ना वो भाई कह रहे हैं सस्ती है, ये कह रहा है महंगी है, ये कुछ कह रहा है, लेकिन इस मुल्क में शुक्र है आपका, जो एक टाइम की मिल रही है ना वो भी ठीक मिल रही है। और मरियम से हमें ये नहीं, कैसे शुक्र अदा करें? एक टाइम की क्यों मिल रही है? टैक्स तो आप दे रहे हैं ना, हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, तो फिर आप हक रखते हैं ना 3 वक्त की रोटी खाने? हमें मिल रहा है। नहीं आपको मिल रहा है?
बात है इस तरह से हक तो किसी को भी नहीं मिल शुक्र रहा। अदा करना है। यार मिलना ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਗੀ ਉਹ तू बोल रहा है, सानू बोल। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜੇ ਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਰੋ आप मेरा इंटरव्यू यार बोलो ना इंटरव्यू ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ आप देखो कि ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। देखो ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ मेरे हिसाब ना हर महीना फिक्स होना चाहिए जो इनका निज़ाम लगे तो गवर्नमेंट का तो हमें तभी फ़ायदा होगा ना। मरियम नवाज तो अपने घर में एक दिन इन मजदूरों के साथ भी देखे अपना एक दिन इनके साथ गुजार के इधर बैठ के देखे कि इन बेचारों के साथ क्या बीती है। नहीं छोड़ने एक घंटा आके यहाँ पर खड़े हो जाएं। बेटा मेरी 80 साल उम्र है 80 साल तो उत्ते हो जाती ते मैं ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ घरों ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ नहीं ਹੁੰਦਾ। आप मजदूरी करते हैं अभी? 80 से ज़्यादा आपकी उम्र हो गई, आप अभी भी मजदूरी कर रहे हैं। आज ये मजदूरी का फिर आपको इस मुल्क में कैसा सकून? चलो वो मजदूरी का तो इधर देखिए अभी लोड़ी कोटना किराए पे बैठा गवर्नमेंट से मरियम नवाज से हमारी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के जितने भी अड्डे हैं मज़दूरों के इधर हर मज़दूर का बुज़ुर्ग का बड़े का छोटे का महीना फिक्स होना चाहिए। 50 है चलो 40 मिलना चाहिए इस एज में। देखो ना उनको गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए पाकिस्तान के मज़दूरों के बारे में क्योंकि फिर ही हम मानेंगे ना मरियम नवाज़ वेरी गुड अच्छे काम कर रही है। अगर वो गरीब को ही मारेगी तो फिर वो गरीब उसे गलती बोलेगा ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है इनसे मरियम नवाज से कि हर पाकिस्तान में जितने भी अड्डे हैं मज़दूरों के हर मज़दूर का महीना लगना चाहिए। ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਸੋਈ ਵੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਐਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਿਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਰਿਆ ਉਹ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੀ ਕੱਲ ਦੇਣਾ। कितना आ रहा है घर में बिजली के? ਮੈਨੂੰ 22,000 ਆਇਆ ਤਿੰਨ एसी वगैरह चला? ਏਸੀ ਮਾੜੇ ਮੈਂ एसी फ्रिज? ਫਰਿੱਜ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫਰਿੱਜ ਤੇ ਏਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ये ਸਾਡੇ बिल के ਕੋਲ बारे में मैं भी कुछ ਦੋ कहना ਤਿੰਨ चाहता ਪੱਖੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹ 22,000 ਬਿੱਲ ਆਣਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। 24,000 रुपया हाँ दो तो आपने इस्तेमाल किया होगा 24? है 2 फिर सोलर ज्यादती नहीं है आपके साथ? मैडम अब मैं क्या कर सकता हूँ मैं आपको देखें आप आवाज़ उठा सकते हैं अपने लिए। मेरी फिर बात आपने ये सुनें। कहना कि भाई एक वक्त का खा रहे हैं तो शुक्र अदा कर दें, बेशक करना चाहिए। रोज़ी रिज़्क़ का तो अल्लाह ने भी वादा किया है कि वो दे देता है। छोटी सी बात सुने ना मैडम हमने ना इधर बच्चे रखे हैं फैमिलीदार हैं हम ये नहीं चाहते कि हम किसी को बुरा कहें वो बाद में हमारे लिए नुकसान हो। उठाए जाएं। जी डर डर रहे हैं ये देखे ना मैं सीधी बात करूँगा बात है इस तरह से देखो ना एक मजदूर है गरीब बंदा है वो एक मकान का किराया 15 से 20,000 या 18,000 दे रहा है उसको 25,000 बिल आ जाता है। ठीक है माशाल्लाह उसके 7-8 बच्चे होते हैं 7 होते हैं 6 लगा लो वो बिल किराया देगा बच्चे पालेगा क्या करेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए बिजली का बिल बिल्कुल से बिल्कुल कम करना चाहिए। देखो ना मजदूर के लिए हर किसी के लिए बिजली सस्ती होगी तो सब हर चीज़ ही सस्ती होगी। तो मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि मजदूर के बारे में सोच ले बस। बिल्कुल। फिर देखें कहते हैं कि जी हमने कर्ज स्कीम लाए हैं हम कर्ज दे रहे हैं आप कर्ज अप्लाई करें तो किन लोगों को यहाँ कितने मजदूर खड़े हैं किसी एक से पूछ रहे हैं कर्ज मिला आपको? नहीं आपको मिला? नहीं मिला। आपको नहीं। मिला? आप लोगों में से किसी को नहीं मिला। तो कौन से लोगों को कर्ज मिल रहा है? मिल ही नहीं रहा वो भी कर्ज आप गए थे? गया था मेरी वाइफ गई थी वो कहते हैं अपने ना कोई वो स्कूटी लेके आओ फिर कोई कागज़ उन्होंने दिए कि ये आपने फिल करने हैं ज़मानतें लानी है फिर आपको जाके वो कर्जा मिलेगा। वो भी कुरानंदाजी में नाम आएगा। जी कि नाम आएगा तो नहीं तो नहीं मिलेगा। आप क्या मजदूरी करते हैं? ये मिस्त्री का काम। आप भी मिस्त्री का काम करते हैं आपके भी 2,500 है एक दिन की जो दिहाड़ी है? हाँ जी। ठीक है वो भी तब है जब रोज़ाना लग जाए। नहीं 8 दिन हो गए ना दिहाड़ी नहीं लगी 8 दिन एक दिहाड़ी लाई है। तो वो जो आपके 2,500 आपने कमाए थे वो कहाँ कहाँ आपने लगा दिए और कितनी बचत हो गई? मकान का किराया दिया दूसरे कितना किराया आपने मकान का? 12,000 रुपये 12,000 वो हो गया और बिजली का बिल कितना आता है? इकट्ठा ही होता है सारा। क्वार्टर में रहते हैं क्वार्टर में रहते हो। ठीक है 12,000 अपने अलग निकालना है और बाकी क्या अखराजात होते होंगे? तो चलो 500-600 रुपये रोज़ का खर्चा है रोटी पानी का कल्ले बंदे का। ये मसाला जो लोगों को उधार चुक के खा रहे हैं कि कोई काम लगेगा तो फिर उन्होंने देवांगे वापस पैसे। कभी आपने कोई उम्मीद लगाई है हुकूमत से अच्छे की कि आपकी बात सुन ली जाएगी या फिर अभी तक कोई नोटिस लिया हो आपकी बात का? नहीं सिस्टर अभी तक तो कोई बात नहीं हुई
आज 4 साल हो गए ने, इससे तो नहीं चल रहा है। आप शुरू से मजदूरी करते आ रहे हैं? हाँ, मजदूरी कर रहे हैं। तो आप यहीं के हैं लाहौर? नहीं, मैं कमालिया का हूँ, तो मालिया के हैं। और बच्चे वगैरह हैं आपके, वो वहीं होते हैं? हाँ जी। उनको कितना खर्चा भेजना होता है? खर्चा कम से कम 35-40 हज़ार रुपये तो देवांगे तो घर का खर्चा चलेगा। इस टाइम तो भी परेशान बैठे ने। क्या कहते हैं फिर आप हुकूमत से, क्या मुतालबा आपका? साडा बाजी मुतालबा यही है ना भी कोई कारोबार होवे साडे वास्ते, मजदूरों वास्ते कोई सहूलत होवे इन्हां वास्ते। अमीरां कोल तो पैसा हैगा, गरीबां कोल की हैगा? मंग ते रोटी खानी हैगी, जिन्हें दिहाड़ी नहीं लगनी हैगी उन्हें की करना हैगा? उन्हें उधर को पैसे ले, उधर को ले, उधर को उन्हें अपना टाइम पास करना हैगा। तो गौरमेंट नूं चाहिए है ना मसाले भी जी गरीब लेबर हैगी इन्हां वास्ते मसाले सोचना चाहिए हैगा। अच्छा अंकल, ये बताएं रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर कितने मजदूर इकट्ठे होते होंगे रोज़ाना? इतने रोज़ाना मैं हर को 400 तो 500 होता है। 400-500 होता है। हाँ जी। और इसी उम्मीद में आते हो किसी की एक आधी दिहाड़ी लग। हाँ, किसी की लग जाए दिहाड़ी। अब आप देखें ना, जब एलीट क्लास तबका खुश होगा, कारोबार चलेगा, तभी लोग जो है वो अपने घरों के काम करवाएंगे, घर बनवाएंगे, पेंट करवाएंगे या और कोई काम, और तभी फिर आप लोगों का काम चलेगा। अब हम ऊपर से नीचे तक देखें, मिडल से लेके लोअर मिडल तक, या फिर आप कह लें कि बिल्कुल ही गरीब तबका, सभी परेशान है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਪਹਿਲੇ 1400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 1700-1800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5000 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12000 रुपये बिल है। एक रोटी की कीमत बढ़ा दी आप देखिए। हाँ, रोटी भी। और ये तमाम चीज़ें ना रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है ना, डेली बेसिस पे पेट्रोल की कीमत ये डिसाइड करें, उसने कारोबार का तो और बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत ज़्यादा अभी तो बड़े परेशान है भाजी, सारे मजदूर थे परेशान है कि मतलब रोटी खान दूँ। हर किसी के बच्चे होते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम बच्चों को कपड़े लेके दें, ये सारी चीज़ें। अब हमारे भी बच्चे, उनका भी दिल करता है कि छुट्टी मनाएं, लेकिन देख लें आपके सामने हालात कैसे हो गए हैं। पहले कभी आप क्या समझते हैं कितने साल पहले हालात अच्छे थे, कारोबार ठीक था? थोड़ा आगे ये 3-4 साल में बहुत ही हालात टाइट हो गए, क्योंकि जितने पैसे कमाते हैं वो बिजली के बिल, गैस के बिल और ये मकानों का किराया, और इसमें खाना पीना, बच्चों का सारा सिस्टम जो है ना वो बड़ा ही ख़राब हो चुका है सिस्टम। कितना बजट मतलब आपके खर्चे आते होंगे और आपकी आमदनी के लिए कमाते हैं वो ये बिलों में ही जाता है सारा कुछ। बस यही है कि जो अल्लाह ने बस रोटी का जिम्मा अपने लिए लिया है वही हम खा रहे हैं। बाकी कोई बिल्ला मैं तो कहती हूँ अब आप आराम करें, आपकी जितनी उम्र हो गई 80 साल में 80 तो उत्ते जा तो रही आप आराम करें ना। ते नाम किमें करा कोई खान नूं देना कोई। कितने लोग हैं आपके घर में? ਅਸੀਂ ਦੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, क्या हुआ? ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਸਰ ਹੈ। क्या इलाज करवा रहे हैं? ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ कहाँ से? ਸਰਵਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ। सर्विस से ठीक इलाज हो रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं? ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੂੜ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੂੜ मारिया ना मारना है। चलिए तो अच्छी बात है, अल्लाह आपके बेटे को सेहत दे। लेकिन फिर भी देखें, अब जो आपकी एज है तकरीबन इससे कम थोड़ी सी आपकी वाइफ की एज हो, कराया जे इन्ना ही बिल आ जाता जे। क्या मुतालबा करते हैं मरीम नवाज साहिबा से? पंजाब की माँ है। देखो ना बुढ़ा बंदा तो कोई लगना चाहिए ना। अगर इनके हालात अच्छे होते तो इस बेचारे ने 80 साल की एज में मजदूरी करनी थी। ये बात देख लें आप। और मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि अंकल आप आराम करें, वो आराम करने बैठ गए तो घर का सर्कल कैसे कौन चलाएगा? कौन जिससे किराया जिनका देना होता है, जिनका किराया देना होता है, उन्होंने तो लेना होता है ना किराया। अगर ना ले तो सामान उठा के बाहर फेंक देते हैं, उनका क्या कसूर? कैसे आप ठीक है? आपकी बेटी की शादी होगी? नहीं जी, अभी भी नहीं हुई? शादी करने करनी है, पैसे ना होती शादियाँ, नोट लगते हैं शादी। गल का काम कैसा चल रहा है? बेटा तू मेरी धी नहीं है, अलहमदुल्ला मैं तेन अज भी अपनी बेटी समझना, कल भी अल्लाह तेन सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे। है जी हुकूमत है, हुकूमत अल्लाह दी आ। तू किदा तू तेनू रिज़िक कौन देंदा है? किदा कलमा किदा पढ़नी है? कलमा पढ़ने वाला जरा रिज़िक अल्लाह दे, अल्लाह दे रसूल ने देना है। रिज़िक अल्लाह है गरीब ने। ये मेरे सारे मुसलमान, कोई भावें कोई गुज्जर है, कोई जट है, भावें कोई मसली है, भावें मेरा सारे मुसलमान भरा ने, भैन भरा।
सारे भरा भैन भरा ने मेरे तो कोई बड़े ने कोई छोटे, मेरी भी आखिर चिट्टी दाढ़ी आ, मैं झूठ मारा मैं रब की पकड़ च आ जाऊंगा। बेटा गल दसांगी है किन्ने बंदे ने मजदूर, ये इंसान नहीं, ये अल्लाह की पैदावार है। ये नहीं जेडे बड़े बड़े जगीरदार ने चौधरी, वो अल्लाह की पैदावार, ये भी अल्लाह के पैदावार। सारे रोटी तो तंग ही, यकीन करें इत्थे एक दूजे को मंगते हैं पीने आते, एक चाह की की काद 30 रुपए की चाह या 50 की, मैं ही हाँ, मैं अपने जीना, मैं कहूँ कहने तो पुत्र बेटा पुत्र मैनू चाह पिया दे, एक रा मैनू पिया देगा, दूसरी दफा उन्हें कहना बाबा शर्म कर। किसी ने आपने कभी किसी को चाय पिलाई? मैनू कोई कहते मेरे को कभी जिंदगी च नहीं पियाई बेटा, मेरे को हुण तो मैं आज बेटा ही तुसी पियानी इधर मैं चाह नहीं मंगी, मेरे को हुण तो मैनू पता लगे मेरे को पैसे ने, बजुर्ग बंदा है, मेरे को चाह मंगी तो मैं प्याती नहीं हैगी, मैं उहदे अगे मादर की हथ जोड़े ने। किन्ने गरीब लोग ने, चीनी इधर बेटा चीनी महंगी, घ्यो महंगा, फैक्ट्रियां बंद, मुल्क की तबाही लै गई है। ये हुकूमत नहीं सानू चाहिए, सानू हुकूमत केड़ी चाहिए आ, गरीब बंदे की रोटी चले, गरीब बंदे का चूल्हा चले, मुल्क के हालात सैट होन। इत्थे बजुर्ग बंदे कभी 70 साल उम्र, कभी 60, सारे मरते पे ने। ये कादी हुकूमत है? हुकूमत मेरे मुतमईन नहीं है इस हुकूमत से? ये हुकूमत ने कोई फायदा नहीं सानू, ये हुकूमत मेरे अल्लाह दी आ, ये आउन जाने वाली हुकूमत ने मुल्क की डांड लाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन हो गए हैं दिहाड़ी नहीं लगी, या कितने दिनों से लगातार लग रही है? एक हफ्ते में 2 दिहाड़ी लगी है मैम। एक हफ्ते में 2 दिहाड़ियाँ, मतलब 5000 कमाए? नहीं 5000 नहीं, 1500 रुपये 1600 रुपये मजदूर की दिहाड़ी है, और 300-400 का दिन में खाना खाना होता है, तो क्या बचता है? 1000-1200 पीछे बचते हैं। तो हुकूमत वो जो बचते हैं पैसे वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वो कहाँ का इस्तेमाल, बच्चों को रोजाना जैसे दिहाड़ी लगती है, बच्चों के पीछे पैसे भेजने होते हैं, खर्चा होता है, 6 बच्चे हैं तो उनके खर्चा भेजते हैं मैडम। हालात कैसे चल रहे हैं भाई, और क्या तवक्कुआत हैं आपकी हुकूमत से? अब जो हालात चल रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, बाकी भी तमाम चीज़ें महंगी, मतलब आप देखें कि एक मज़दूर जो 2 वक्त की रोटी खाता था, उसने रोटी की कीमत बढ़ने की वजह से वो 1 वक्त की कर दी है कि 20 रुपये की एक रोटी। मैम हालात आपके सामने हैं, जैसे आपको देख रहे हैं कि मज़दूर सारा दिन से फारिग खड़े हैं, इनकी आज मजदूरी न लगे तो ये खाना कहाँ से खाएंगे। और मुतालबा मेरे हुकूमत से है कि हाथ जोड़ के हम मुतालबा करते हैं कि हमारी जान छोड़ दे, हम तो इतना जलील हो गए कि 2 टाइम का अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला सकते। हुकूमत में कोरोना था लेकिन हमने सुकून की ज़िंदगी गुजारी है, और सुकून से हमने कमाया और खाया है। अपना कारोबार था, 5 बंदे काम करते थे, आज मजदूर पे आया खड़ा हूँ, 1200-1500 मजदूरी करने पर मजबूर हैं हम। अपना काम करते थे, क्या काम था? हमारा फ्रेश फ्लावर का काम मुल्तान से, मैडम मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। मेरे पास 5-6 बंदे काम करते थे, मैं उनको मजदूरी 1500-1600 मैं भरता था। आज मैं इस मकाम, इनकी हुकूमत इस मकाम पर आ चुका हूँ कि मजदूरी करने पर मजबूर हो चुका हूँ। मैं 1200-1500 कमाने पे ये हालात हो चुके, खाने बच्चे को पूरा नहीं कर सकते हम। इस दौर से बेहतर तो कोविड-19 का दौर जी, सबका हुकूमत में हमने बिल्कुल VIP काम भी किया, खाना भी खाया, अपने बच्चों को भी सिखाया, हम भी खुश रहे। ये बताएं कि कहाँ गलती कर रहे हैं, जो मतलब मजदूर तबका इतना पिस के रह गया है? और सिर्फ आप लोग नहीं, किसी भी कारोबारी बंदे से बात कर लो, हर जगह वो ये कहते हैं कारोबार ठंडे पड़े। कारोबार बिल्कुल ही ठंडे हैं, मजबूरी है, काम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आगे काम नहीं होते हैं, बिल आते हैं, किराया आते हैं, बैठे रहते हैं हाथ पे हाथ धरे हुए, तो फिर कस्टमर नहीं होगा तो फिर हमें मजबूरन ही अपना काम छोड़ना पड़ता है। इसलिए हम परेशान हैं, कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, मजबूरन यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आए हमें। तो हमारी हुकूमत से फिर हाथ जोड़ के इल्तिजा, खुदा का वास्ता मानो, हमारी जान छोड़ दो, हमें जीने दो, हमें जीने दो, हम मजदूर कहाँ जाएँ? अगर आप ये हुकूमत नहीं चाहते तो आप किसकी हुकूमत चाहते? हुकूमत आए साहब की आए, हम किसी का गुलाम नहीं है, हम टैक्स भर रहे हैं, हम बिल में टैक्स भर रहे हैं, आटे में टैक्स भर रहे हैं, पानी में टैक्स भर रहे हैं, गटरों में टैक्स भर रहे हैं, हर चीज़ हमारा टैक्स है। ये इनकी क्या है? ये क्या कहती है, कभी कहती मैं पंजाबी हूँ, कभी कहती मैं कश्मीरी हूँ, जहाँ जाती है वहाँ की ये माँ बन जाती है। इनका बाप कहता है कि मेरा दादा जो थे वो गरीब थे, एक भाई कहता है जो मेरा दादा थे वो जद्दी पुश्ती अमीर थे, वो ज़मींदार थे। तो इनकी बातें नहीं मिलती तो हमें ये क्या कर लेंगे? ठीक है, इनके बयान ही नहीं मिलते, इनकी बातें नहीं मिलती, ये हमें क्या सहूलियत देंगे? क्या अब आप सोचते हैं, आपने ये तो कह दिया कि हमें ये काबिल कबूल नहीं है हुकूमत, चलें फिर भी जैसे तैसे करके दौर हुकूमत इनका चल ही रहा है, तो इन्हें अपनी कौन सी ऐसी आदतें हैं जो छोड़नी पड़ेंगी और कौन सी ऐसी चीज़ें जो ठीक करनी पड़ेंगी जो मुल्क के हालात ठीक हो? सबसे पहले ये झूठ बोलना बंद करें। ये कह रहे हैं हम गरीबों को दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं,
50 चक्कर लगा ले, हमें तो लोन नहीं मिला। हमारी छत नहीं है, कह रहे अपना घर छत, वो उनको लोन उनको मिल रहे हैं जिनके उनके पास किसी की अप्रोच है या किसी सिफारिश है, उनको लोन मिलता है, हमें लोन नहीं मिलता। ये इतनी आवाम खड़ी है, किसी से पूछ लेंगे किसी को लोन मिला है। मुश्किल से ही कभी किसी का नाम आ जाता है कुरअंदाजी में, तो वो इतने 100 किस्म के उसके साथ प्रोटोकॉल्स और इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि आप ये भी करवाएं वो भी करवाएं, तो बंदा थक हार के उम्मीद ही छोड़ देता है कि मुझे लोन मिले। चक्कर लगा के थक गए, किसी से कोई जवाब ही नहीं आता। मैम चक्कर लगाता यार अभी नहीं, फलाना काम करो, इस दिन बाद आना, इस दिन बाद आना, कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? किराए भर के थक जाते हैं, मजदूरी करें या इनके पास जाके कहें ये हमें लोन दो, ये बच्चों का पेट पालें, कहाँ जाएँ मैम बताएं आप। लेकिन आपने देखा नहीं है भाई, जलसों जुलूसों में अपने ऐवानों में बैठ के इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, इतने बड़े कि आप सुनते ही रह जाएंगे। ये दावे ही हैं, सिर्फ दावे ही कर सकते हैं, ये काम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सड़कें बना रहे हैं, सड़कें हमने चाटनी है, हमने सड़कें तोड़ के अपने बच्चों को खिला दी हैं, या हमारे पास गाड़ी है हमने हवाई जहाज चलाने वहाँ पर, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी अपनी छत नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? इन सड़कों का क्या करेंगे? प्रोजेक्ट का क्या करेंगे? ये आप देख लो मोटरवे हम क्या करेंगे? हमारे पास साइकिल नहीं है, यहाँ खड़े हैं मजदूरी कर रहे, एक दिन मजदूरी लगती है, 4 दिन लगती है। आपने कहा आपके पास साइकिल भी नहीं है, तो आपने देखा नहीं था एक असेंबली में बैठ के मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा, सीनियर सूबाई वजीर है, उन्होंने कहा हाँ लिया जहाज़, तो बताओ अब क्या कर लो। और स्पीकर साहब यहाँ बात की जहाज क्यों खरीदा है भाई? हाँ जी, बदमाशी है ना, बदमाशी है। साहब आते थे हेलीकॉप्टर से, उनके लिए वो पर तनाज़ा करते हैं, आपने जहाज़ ले लिया, बताओ क्या करता है? ये बदमाशी है, ये सरासर बदमाशी, सरेआम बदमाशी कर रहे हैं, ये गरीबों को हक खा रहे हैं। हमारे से ये हमारा यूनिट 100 200 एक यूनिट चलता है, ठीक है, 10,000 से ऊपर बिल है, 200 यूनिट चलता है 6,000 5,000 बिल है। ये हमारे एक यूनिट का 10,000 6,000 बिल बढ़ गया, और हम कहाँ से भरें? हमारे घर आटा नहीं है, चीनी नहीं है, 1,000 1200 1500 की दिहाड़ी लगती है, आटा लें, चीनी लें, घी लें, कहाँ जाए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपने बिल्कुल भी जितने भी मुतालबात रखे हैं वो जायज़ हैं, और आपने 100% मतलब सच्ची और हकीकत बयान। जी अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत है, वो बयान करने डरना नहीं चाहिए। ये हमें उठा लेंगे, हम इनके मुलाजिम हैं, हम इनका गुलाम हैं, हमें उठा लेंगे, ठीक है? हम अपनी करते हैं, अपनी खाते हैं, मजदूरी करते हैं। शाम को मैं कहता हूँ मैं मजदूरी करके जाता हूँ, मैं इस भाई की नहीं लगती, मैं इसको खिलाऊंगा नहीं खिलाऊंगा, मैं अपने बच्चों का पेट पालूंगा, कैसे खिलाऊंगा इसको खिलाऊँ या अपने बच्चों को खिलाऊँ मैं? एक ज़माना था हज़रत उमर का कि वो रात को तलाश किया करते थे कि मेरे दौर में अगर कोई भूखा मर गया तो क़यामत के दिन उनका सवाल हो। अगर एक कुत्ता भी भूखा रहा तो उसका देनदार उसका जवाब दे मैं हूँ। इनके सामने तो हम खुद भूखे मरने, कितने लोग ये देखे, ये इनके सामने नहीं है, ये नहीं देखते, बस इनको अपनी तस्वीरें लगाने का शौक़ है। ये बड़ी अच्छी बात है, हर बिल बोर्ड पे हर जगह आपको पिक्चर्स बड़ी अच्छी मिली, अपनी पिक्चरें लगानी है बस इन्होंने, हमारा कोई ख्याल नहीं। कल को इनका गिरेबान पकड़ना नहीं इन लोगों ने, क़यामत के सामने पेश नहीं होना, जिनके बच्चे भूखे मरते हैं या ये जो मामलात इनके सामने हैं सारे, ये गुर्बत के पीछे कोई पाकिस्तान के इलाका नहीं जहाँ से ये लोग नहीं आए हो। अगर रोज़ी होती उधर होती तो ये इधर आके हमने धक्के खाने थे, यही बात है। क्या आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। कैसे पाल रहे हैं उनको, कैसे पूरा कर रहे हैं? बस ये अल्लाह ताला ही पाल रहा है, अगर वज़ीर आला दे वास्ते जो है तो असी तो फिर मर जाइए, भुखे ही मर जाइए, अल्लाह ताला पाल रहा है। हाँ मर रहे, लेकिन अल्लाह ताला दे वो सोना पाल रहा उनकी आस है जी, असी उनके कोल मंगने 2 टाइम की रोटी देंदा, 1 टाइम नहीं मिलती तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करीदा है। भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है मुसलसल, LPG जो गैस है उसकी कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही, वो भी तकरीबन 500 550 रुपये तक मिल रही है। रोटी की कीमत तब्दील हो चुकी है, ये हुकूमत की तरफ से नहीं की गई, लेकिन फिर भी लोगों ने खुद साख्ता इजाफा किया, रोटी 20 रुपये की दे रहे हैं। अब आटे का थैला 10 और 20 किलो वाला मिल ही नहीं रहा, जिनकी सरकारी कीमत रखी जाती है। आटे का थैला सिर्फ मिलता है 15 किलो वाला, और वो भी मिलता है तकरीबन 2250 का, क्योंकि हुकूमत रेगुलेट नहीं करती, वो उसकी कीमत नहीं रखती, इसलिए 15 किलो वाला मिलता है। कहीं भी इनकी कह लें कि इनका कंट्रोल अच्छा नहीं है, इनकी फोर्सेस काम नहीं करती हैं, ना पीरा फोर्स, ना प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, ना इनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी तमाम इदारे, कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। सिर्फ इनको याद है गरीब का ठेला उठाना, फट्टा उठाना, चलान करना, और जैसे भी हो सके उसकी जेब पर डाके डाल। देखो जी, आपको भी पता है कि सड़कों पे ऐसे ही पैसे लगा रहे हैं,
ये प्रोजेक्ट इधर हो रहा है, ये करोड़ रुपए का, करोड़ से ठेकेदार कहता मुझे तो सारा 40 लाख मिला है, 60 लाख जी हुकूमत के अकाउंट में गया। वो किधर जाते हैं पैसे? हुकूमत तो लगा रही है ना, तो हुकूमत क्यों ले रही है दोबारा? यही हो गया ना कि दिखाने वाला कोई, खाने वाला कोई। तो हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, अल्लाह के प्यार रखी हुई आस, अल्लाह से मांगते हैं कि 2 टाइम की मिल जाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। 1 टाइम ही मिल जाती शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना अड्डे पे आ जाते हैं, गरीबों को भी मजदूर बैठे को खाना दे जाता है, हम भी खा लेते हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं, तो उसका अल्लाह का लाख लाख शुक्र करते हैं। कुछ दिन पहले यतीम खाना चौक पर मौजूद थी, तो वहाँ पर भी मैं मज़दूरों से बात कर रही थी। अब एक भाई साहब ने बताया कि जो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का खाना होता है ना, जो इंसान खा नहीं सकता, वो आके लोग बांट के जाते हैं यहाँ पर और नाम करते हैं कि जी हम सदका खैरात या फिर लोगों की मदद कर रहे हैं। जो थर्ड क्लास किस्म का खाना होता है, जो हम नहीं खाते। ऐसा भी खाना होता है कि ये लोग जो दे के जाते हैं ना, तो खाना ख़राब होता है, खाने के अंदर से स्मेल आती है, तो उन्होंने रखा होता है जो थोड़ा सा ख़राब हो जाए, वो कहते चलो मज़दूरों को ज़ाया नहीं करना, मज़दूरों को दे। अब मज़दूर खा के बीमार ही होना है। काफ़ी बंदे जिन्होंने खा लिया फिर बीमार हो जाते हैं, कि हम चलो खा पी के, हमारे पास तो छत नहीं इतनी, तो हमारे पास फिर अब आपका मुतालबा है क्या? हम तो यही कहते हैं, मरियम नवाज से कहते हैं कि आपकी मेहरबानी, हम गरीब हैं, जो लोन का आपने मैसेज दिया हो कि लोन दे रही हैं, किया आपने? हमने क्या, हमारे आगे जवाब ही नहीं आता। वो कहते अप्लाई किया अप्लाई, वो कहते हैं जी ज़मानत दो, अपनी मेरे पास प्रॉपर्टी हो तो उनके कागज़ दो ना, अब रजिस्ट्री कौन सी किधर से दूँ? तो उन्होंने एक शर्त रखी है कि 3 या 5 मरला की ज़मीन होना लाजमी है, क्योंकि फिर उसकी रजिस्ट्री या उसके पेपर्स रखवा के ही आपको लोन मिले। अब हमारे पास अपनी वो रजिस्ट्री वाली है ही नहीं, तो मैं कहाँ से लूँ? हम तो किसी के घर में बैठे हैं, इधर किराए पे बैठे हैं, ठीक है। हम तो ऐसा कोई होए ना, कोरोना में ऐसा मसला था कि हम परेशान थे, तो कोई ऐसे घर थे जिनके पास है वो तो चले जाएंगे, तो हमारे पास तो घर नहीं, हम किधर जाएंगे? पीछे भी हम किसके घर जाएंगे? तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कहाँ रिहाई? इधर मॉडल कॉलोनी में हम किराए पे रहते हैं। कितना किराया दे रहे हैं? किराया हम दे रहे हैं जी 10-11 हज़ार किराया दे रहे हैं, दूसरा बिल है। तो फिर पीछे कितने भेजते हैं बच्चों को? बच्चे भी इधर ही रखे हैं साथ जी। ठीक है, अच्छा तो नहीं चला सकते, इतनी तो हमारी आमदनी नहीं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। आप ठीक है? आगे आ जाए। आप भी मजदूरी करते हैं? जी। मिस्त्री हैं? नहीं जी, मजदूर हूँ। कितनी है आपकी दिहाड़ी? दिहाड़ी हमारी 1200। मैंने इससे पहले बहुत से मज़दूरों से बात कर चुकी हूँ, तमाम लोगों ने एक ही किस्म के मसले बताए हैं कि रोज़ाना तो दिहाड़ी लगती नहीं है, कभी कभी लग जाती है, उससे ही घर का सर्कल चल रहा है। तो अब आप अपने घर के हालात बताएं कि आपके घर का सर्कल कैसे चल रहा है? हमारे घर का हालात ये है कि दिहाड़ी लगती नहीं है, कभी लगती है। किराए का मकान है, मॉडल कॉलोनी में घर है, गली नंबर 3 में, ठीक है। और मेरी तो एक मरियम नवाज से ये रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसके जिगर का मसला है, उसका कहते हैं लीवर चेंज करना है, तो चेंज करना है, ट्रांसप्लांट होना है, लेकिन मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। और मेरे पास किराए के लिए, मैं देखो, एक मेरी बेटी है, मेरे पास और औलाद नहीं है। एक ही बेटी है? एक ही बेटी है मेरे पास, और है ही नहीं। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मरियम नवाज़ जो कह रहे थे कि हम गरीबों को पैसे देते हैं यानी कि महीने जी, तो इसलिए हमें ये जो पैसे दे रहे हैं हर महीने के, ये तो हमें नहीं, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता, ना ही हमें कोई पैसे दे रहा है। हमने 2-3 दफ़ा दरख्वास्त भी की है, रिक्वेस्ट की है मोबाइल की वजह से, और कोई रिप्लाई नहीं दिया किसी। भाई ये बताएं आपकी बेटी का क्या नाम है और ये मसला उसको कब से है? उसको तकरीबन आज से 8 साल पहले से है। पहले से लिवर का इशू है? हाँ जी, यरकान हुआ था 3-4 दफ़ा, फिर हम हॉस्पिटल में ले गए, उन्होंने बोला भी इसका जिगर का मसला है। चिंटन लेके गए, उधर से भी इलाज करवाया, फिर फैसलाबाद लेके गया, उधर से भी करवाया। अभी इस वक्त हम इधर से करवा रहे हैं, ये जो नहीं है PKL, इधर से करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं इलाज, लेकिन इन्होंने यही बोला है कि इसका ट्रांसप्लांट होगा। और क्या एज है अभी आपकी बेटी? मेरी बेटी की एज है 11 साल। बहुत छोटी है? हाँ जी, 11 साल। काफ़ी छोटी उम्र में उसको ये बीमारी लगी और अभी भी छोटी है। 11 साल उसकी एज है और उसको जिगर का मसला है। और ठीक है, वो कहते हैं आप इंतज़ाम करें डोनर का, और हम बदल तो देंगे मरियम नवाज़ की तरफ से, लेकिन जो ऊपर ख़र्चा हो रहा है हमारे पास तो वो है नहीं। तकरीबन जिसने 5-6 माह ऊपर बैठना है, जिसने देना है और जिसको लगना है, उसके लिए या आप ना हुकूमत के साथ साथ
हम ऐसे लोगों से भी अपील करना चाहते हैं जो मुखय्यर हजरात हैं, ठीक है, जो मदद करना चाहते हैं लोगों की, और आप कह लें वो सदक़े की सूरत में या फिर किसी की वैसी मदद की सूरत में, तो मैं आप अपना नाम, अपना एड्रेस, जहाँ आप रहते हैं, रोज़ाना जहाँ काम करते हैं, वो बता दें, ताकि हमारे प्रोग्राम के थ्रू अगर कोई देख रहा है कोई ऐसे हजरात जो कि मदद करना चाहते हैं, तो वो लाजमी इनसे अपना रब्ता करें, इनसे मतलब डायरेक्ट इन्हीं तक पहुँचें आप। तो भाई आप अपना नाम और जहाँ आप काम करते हैं और जहाँ रिहाइश है आपकी, वो प्लीज़ एटलीस्ट बता दें। मॉडल कॉलोनी गली नंबर 3 में मेरी रिहाइश है, ठीक है, उधर ही मैं रहता हूँ, काम इधर करता हूँ, ठीक है। और मेरी जो बेटी है ना, इधर ही 7 ब्रिज के नीचे आप काम करते हैं? इधर ही करते हैं काम। मेरा नाम शराफत अली है, ID कार्ड मैं आपको दे देता हूँ अपना, ठीक है, नंबर भी दे देता हूँ, अगर किसी ने मदद करनी हो तो वो कर सकते हैं। और अब आप हुकूमत से क्या अपील करते हैं? हुकूमत से ये अपील करते हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, जो हुकूमत कह रही है ना कि हम हर माह के दे रहे हैं गरीबों को, यानी कि 15,000, 20-30, हमारी कोई चीज़ नहीं, हमारा बेशक ID कार्ड चेक कर सकते हैं, हमने बहुत आपकी वाइफ के भी पैसे नहीं लगे बेनज़ीर इनकम? कोई चीज़ नहीं हमें मिली अभी तक, हमारे ID कार्ड दोनों बेशक चेक कर सकते हैं आप, कुछ नहीं हमें मिला। तो भाई मतलब ऐसी सिचुएशन में ना कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जो सरकारी हॉस्पिटल्स में भी मौजूद नहीं होती, वो प्राइवेट लिख देते हैं, और वो काफ़ी मेडिसिन महंगी होती है, एक गोली जो है 40-50 रुपए की। अभी मैं PKL में जो इलाज करवा रहा हूँ ना, उन्होंने मेडिसिन लिख के दी थी मुझे ये तकरीबन 4 माह हो गए हैं भागते PKL में, और मेडिसिन बाहर से ही आती है, सिर्फ अंदर से क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं हो रहा। मेडिसिन बाहर से ले रहा हूँ, और अभी तक भी मेरे पास वो कुछ बिल पड़े हैं, अभी तक 20,000 का बिल मेडिसिन का बना है, मेरे पास बिल भी पड़े हैं, मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हैं, मेरे पास सारे टेस्ट भी पड़े हैं, लेकिन इमदाद के लिए कोई नहीं है। तो अगर मेहरबानी अगर कोई इमदाद कर दे तो। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। और तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम है। बच्चा ठीक है आपका? जी बच्चे ठीक है। दोनों ठीक है? जी दोनों ठीक। सही है। उस दिन हम आपसे बात करके गए थे, बहुत से लोगों ने ये कहा भी कि आपने 100% दुरुस्त बातें की और काफ़ी आपकी बातों को आगे प्रमोट भी किया। तो आज हम बात दोबारा से करें पेट्रोल की कीमतों के हवाले से जो रोज़ाना चेंज हो रही हैं, और दूसरा भी हम कुछ मज़दूरों से बात करके आए 7 अप ब्रिज के नीचे, और अब हम यहाँ पर आए यतीम खाना ब्रिज के नीचे। तो क्या अब आपके मुतालबात हैं? तब से अब तक हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने आपसे आके रब्ता किया कि हम काफ़ी परेशान आप थे और हमने आपकी बात सुनी? नहीं, गवर्नमेंट के किसी भी आदमी ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया, ना तो किसी अवाम ने जो साहिब हैसियत है, अमीर लोग हैं, ना कोई अमीर लोग आए हैं, ना कोई गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा आया है, हमारे पास कोई भी नहीं आया। तो वीडियो तो आपने बनाई थी, लोगों ने देखी थी हमारी, जो हमारे हालात हैं हमने बताए थे। तो बाकी अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा, हम गरीबों का। जिस तरीके से आपने बयान की थी ना वो तमाम चीज़ें, आप यकीन करें इतने लोगों ने उसको कहा कि मतलब हम ही देख के हमें आंसू आने लग गए आंखों में कि भाई ये कैसे हालात बयान कर रहे हैं। तो अब आप ये बताएं कि हुकूमत को और कैसे सोचना चाहिए? कितनी बार हम उन्हें बताएंगे कि भाई हालात बुरे हैं मज़दूरों की दिहाड़ियाँ नहीं हैं, इनको कोई रिहाइश की जगह दी जाए या फिर इनके लिए कोई कारोबार निकाला जाए? जी हमारे लिए कोई रिहाइश का भी सोचना चाहिए कि हमें कोई मकान वगैरह दिया जाए, किस्तों पे दिया जाए, मकान दिया जाए, और हमारे कारोबार का कोई ज़रिए बनाया जाए। हमारे सोचना चाहिए इन लोगों को कि हमारे पास वसाइल नहीं है, कारोबार नहीं है, अभी बारिश हो रही है, काम नहीं है। आपके सामने उस दिन भी आए, आप लोग आए थे, हम इधर ही थे मौजूद, आपकी आज भी आपके सामने इधर ही आए, काम नहीं है, हम इधर फारे खड़े, देखो सारे लोग सारे भाई ये फारे खड़े हुए। बस ये बताएं, आप मार्केट में जाते हैं ना, उनसे पूछते हैं हमें काम पे रख लो, वो कह रहे हैं हमारे पास कारोबार नहीं है, आपको कैसे रखे, आप अड्डे पे चले जाए, अड्डे पे आते हैं तो इधर भी कोई कारोबार नहीं है, फारे खड़े। पता अभी मैं पिछले एक मज़दूर से बात करी थी तो उसने मुझे बताया कि मेरा खुद का काम था, अपना चल रहा था, मेरे अंडर 4 लड़के काम करते थे, कोविड-19 का दौर था, और अब मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मैं 1500-2000 के पीछे दिहाड़ी कर रहा हूँ, मेरे ये हालात हो। जी वो उसकी बात ठीक है, पहले ऐसे हालात थे कि इधर इतना काम था, इधर कोई काम 2-2, 3-3 दफ़ा काम करके आते थे। ये मैं तकरीबन 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 2-2, 3-3 दफ़ा हम काम करके आते जी, एक दिन में 2-2, 3-3 दिहाड़ियाँ हम लगाते थे एक दिन में,
इतना काम था। इधर ये देखें मैडम के कोई अगर लंगर लेके आता था ना, हम वो लंगर नहीं लेते थे कि हम काम करके आए हैं कि किसी और मोस्तक को दे दे कि हमने खाना खाया हुआ है तो हमारा पेट फुल है, हमने नहीं खाना। तो काम इतना था हमारे पास माशाल्लाह, बहुत अच्छा खासा निज़ाम चलता था, बेहतरीन। अब एक दिन में एक दिहाड़ी भी नहीं मिलती। अब काम नहीं है। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना क्या करना है, मजदूरों के लिए क्या सोचना है और गरीबों के लिए क्या सोचना है। मैंने एक बात की थी कि अमीरों को कर्जा मिलता है, मुलाजिम पेशे को, अफसरों को कर्जा मिलता है। हम मजदूरों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए हमें कर्जा मिले और हमें लिखना पढ़ना नहीं आता, हमें लिखना पढ़ना नहीं आता। कोई ऐसे लोग भेजे जो इधर फैल बनाकर लेके जाएं और हमें वो कर्ज लेके हम अपना कारोबार कर वो कर्ज देने का ना एक तरीक़ेकार ये भी है कि आपके पास ना कोई अपनी ज़ाती ज़मीन होनी चाहिए जिसकी आप ना रजिस्ट्री रखवा के फिर आपको कर्ज मिलेगा। मेरी बात सुने, अगर ज़मीन होती तो फिर कर्जा लेने की क्या ज़रूरत थी? ज़मीन नहीं है हमारे पास। हमारे पास ज़मीन होती तो हम खेती बाड़ी करते। हम इधर क्या नहीं, जैसे 3 मरला 5 मरला इतने की, ताकि वो आप उसके कागजात जो हैं वो गारंटी के तौर पर। आपको ये बताया था मेरा 5 मरले का घर था, वो घर गिर गया था सिलाब में, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने खुद बनवाया है, मैंने पता नहीं किस तरीके से बनवाया, अभी मैं कर्जा देना है। मैंने साल हो गया है, सिलाब है, दोबारा सिलाब आने वाला है। अब दोबारा सिलाब आने वाला, जलालपुर पीर वाले का मैं रिहायशी हूँ। अब दोबारा उधर सिलाब कुछ आबादियों में आया भी है, अब दोबारा भी कह रहे हैं आना है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे भी, मैं भी हकदार हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुझे भी मिलना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। उस दिन ऐसा हुआ था कि इत्तफाकन हम इनके पास है, इन्होंने बहुत सी बातें की और हमने आगे तक पहुँचाई। आज दोबारा से हम आए हैं। बेसिकली मकसद ये था कि हम मज़दूर लोगों में जाएं, मज़दूर तबके के पास जाएं, उनसे बात करें और जानें कि पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना होती हैं तब्दील, रोज़ाना बढ़ता ही रहता है। फिर अब रोटी भी 20 रुपए की नहीं मिलती और 10 और 20 किलो का आटे का थैला भी नहीं मिलता, LPG भी कंट्रोल नहीं है, किराए और बिजली भी मज़ीद उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो हुकूमत क्या कर रही है और गरीब कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है? गरीब कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है? जैसे ये भाई ने बताया सारा हालात मामलात, अभी मैं अपने आप को बताऊं कि मेरा क्या हालात चल रहा है। मैंने 2 महीने का घर का किराया देना है और मुझे तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया, मेरी एक दिहाड़ी नहीं लगी। मैंने अपनी वाइफ को घर भेजा हुआ है उसके माँ बाप के पास और मैं रात को इनके साथ इधर सोता हूँ। वो किराए वाले बार बार फ़ोन करते हैं, मैं उनका फ़ोन नहीं उठाता हूँ। अभी ऐसे हालात में हम हुकूमत को क्या कहें? क्या वो हमें देखते नहीं हैं? देखते हैं ना, तो फिर अब उनको क्या कहें हम? अब उनको यही कह सकते हैं हम कि यार जैसे लोग मर रहे हैं हमें भी मरवा दो। आपकी हुकूमत को कुछ ना कुछ और बुलंदी मिल जाएगी, इसके ज़्यादा और तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो आपने कहा कि 2 माह का आपने किराया नहीं दिया घर का, और कितना किराया देते हैं आप एक माह का? 8,000 16,000 आपने 16,000 और जो बिल है वो अलग, बिजली के बिल, बिजली के बिल, पानी का बिल। एक मामूली मतलब घर हम इस्तेमाल करें ना, जैसे एक कमरा, एक किचन और एक बाथरूम, इसके बिल ही इतने ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि आसानी से जितनी गर्मी है 200 यूनिट क्रॉस हो जाते हैं, और अब वो जो 200 यूनिट क्रॉस होते हैं तो बिल 10,500 तक चला जाता है। जी ऐसा ही है। और मुझे घर वाली फ़ोन करती है, भाई मुझे ले जाओ आके, किराया दिया है नहीं दिया। अब मैं क्या करूं, किसको क्या बताऊं? यहाँ से लंगर खा लेते हैं। बड़े कहते थे जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब खुद ही ये समझे कि इनके हाथ अल्लाह ताला ने दे दिए हुक्मरानी, ये इन्होंने सोचना है कि ये देखो ना, जो ये गरीब लोग हैं ना, ये अवाम जो है ना, ये हुकूमत की समझो औलाद है। इनको सोचना चाहिए हमारे बारे। गवर्नमेंट माँ बाप होते हैं। मरियम नवाज साहिबा कहती नहीं मैं पंजाब की माँ हूँ। हाँ वो कहती है मैं नानी भी हूँ और माँ भी हूँ। उनको सोचना चाहिए ना, आपकी उसकी जो औलाद है ये भूखी मार रही है, इधर गरीब लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। खुद ही देखें। अगर मरियम साहिबा, अगर आप ये कहती हैं कि गरीब आवाम की मैं माँ हूँ और नानी हूँ, तो पंजाब की माँ, हाँ, तो क्या आपको इतनी फुर्सत है कि कभी आप यहाँ पे आए मज़दूरों के अड्डे पे और आके इन गरीबों का हाल देखें कि ये कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं? अगर आप नहीं आएंगी तो आप पंजाब की कहाँ से माँ हैं?
क्या आप सिर्फ अमीरों को देखती हैं? क्या गरीबों का कोई हक नहीं इस मुल्क में जीने के लिए? हमारा भी हक है, हम इधर ही पैदा हुए हैं, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। आपकी मेहरबानी है ज़रा ये गरीबों पर नज़र डालें, उनको देखें कि भाई उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। अमीर तो अपनी गुजार रहे हैं, मेहरबानी होगी आपकी। मैं एक बात करना चाहता हूँ, अगर इन हुक्मरानों के खिलाफ कोई गलत बात करे, एक मिनट में उसको ढूंढ लेते हैं। अगर कोई मजबूर है उसको वो नहीं मिलता, उसको नहीं ये ढूंढ सकते। उसको देख के भी भाई, उसको देख के भी आंखें बंद कर लेते। उनको ढूंढना चाहिए, जो मजबूर लोग हैं हमारे जैसे लोग, उनको आगे पता करना चाहिए उनका ये कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। जो अगर मैंने वो वीडियो देखी, वो बच्चे ना कुछ खिलाफ बात कर दो, वो दूसरे दिन वीडियो देखी वे बच्चे ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, माफ कर दो मुझे, उनको पकड़ लिया। वो दूसरे उसमें कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। हम देखें, हम कोई गलत बात नहीं करते इन लोगों के खिलाफ, ठीक है ना, हम इनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन हमारे बारे कुछ सोचना चाहिए। हम चौक यतीम खाना से बात कर रहे हैं, चौक यतीम खाना लाहौर, बस इतना कहना चाहता हूँ मैं, आप लोग खुद ख्याल करें। आप अभी मजदूरी करके आ रहे हैं? मजदूरी करके नहीं है, ड्रेस ही यही है मेरा। मुझे लगा काम करके आ। नहीं, काम करके नहीं आ रहा, ड्रेस ही ये, काम ही नहीं है। अगर ये कपड़े पहन के रखेंगे शायद कोई देखेगा कोई पेंट वाले करे हुए हैं। कितने दिन हो गए हैं आपकी दिहाड़ी नहीं लगी? कम से कम 1 महीना हो गया जी, 1 महीना हो गया। तो फिर घर कैसे चला रहे हैं? घर का यही है कि ऐसा कभी किसी से पकड़ लिया उधार, कभी किसी से उधार पकड़ लिया, ऐसे निज़ाम चल रहा है और कुछ भी नहीं है। एक तो वैसे भी भाई बारिशों का सीज़न है और ऐसे दिनों में मुझे नहीं लगता कोई पेंट वगैरह करवाता है। देख ले अभी भी बारिश हो रही है, ये देखिए अभी बारिश हो रही है, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मौजूद हैं क्योंकि बारिशों का सीज़न है, कम ही लोग पेंट वगैरह करवाते हैं। और फिर आप जब देखिए मिडिल क्लास बंदा खुश रहेगा, उसके काम कारोबार अच्छा चलेगा तो वो अच्छे से पेंट वगैरह करवाएगा, घर में काम भी करवाएगा। बाकी तो मतलब आपका भी कारोबार इसी वजह से नहीं चलता? हमारा कारोबार चले ना चाहे, लेकिन बहरहाल ये हुकूमत को चाहिए कि गरीबों के बारे में सोचना, ये लेकिन वो नहीं सोच रहे। इसलिए नहीं सोच रहे क्योंकि उनको अपनी पड़ी हुई है कि हम कमाएं और हम अपने पेट में डालें, गरीबों का कोई एहसास नहीं है। अगर एहसास हो ना तो गरीब ये देखें, जिस तरह के ये सड़कों में हम लोग बैठ जाते हैं, लेटे होते हैं, हम लोग ऐसे ना लेटे, हम ऐसे ना बैठे, हम सुकून से बैठ के अपना। मेरी बात सुने, जहाँ तक मैंने अपने मज़दूर तबके से बात की ना, वो यही चाहते हैं कि हमें कोई लग्जरियस ना दी जाए, हमें बेसिक जो हमारी नीड्स हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, उन्हीं में रिलीफ दे दिया जाए, उन्हीं में सब्सिडी दे दिए जाए और हमारा काम और हमारा कारोबार जो है वो सुकून से करने दिया जाए और कोई बड़ी इनकी ख्वाहिश। जी ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। मेन मसले मिसाइल आती हैं गरीबी से। अगर हम लोगों से गरीबी हटे तो मामला कुछ भी गलत नहीं होगा। हम लोग यही चाहते हैं हमारा घर बार चले और जो मामला है हमारे बिल्कुल ठीक हो जाए। हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है और कोई रिक्वेस्ट नहीं है हमारा घर बार चलना चाहिए बस। तो अब एक मुश्किल से इन्होंने कहा था कि गरीब की कम से कम, मजदूर की कम से कम उजरत जो है वो 40,000 तक होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता 40,000 बनते होंगे आप लोग। 40,000 आप कह रहे हैं, 40,000 यहाँ पे 10,000 रुपया कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। 10,000 क्या है, पहले हम लोग काम करते थे ना, बच्चों का पेट भी पालते थे, हम लोग खुद भी पालते थे और हमारे मामला जो घर के रेंट वगैरह ये वो इसी तरह जिस तरह वो भाई ने बोला है कि 2-2 मंथ का रेंट चढ़ा हुआ है। मैंने यकीन करें 1 मंथ का रेंट का देना अभी घर का रेंट, वो भी हर रोज़ तंग करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि आते हैं देते हैं, लेकिन कैसे करें, मामला है ही नहीं, मामला कैसे करें। भाई कैसे आप? ठीक हैं जी शुक्र। उस दिन के बाद से थोड़े हालात बेहतर हुए हों या आपको लगा हो कि कहीं कुछ अच्छा हुआ है? उम्मीद तो वैसी नहीं होगी। मैडम हालात हमारे ना बेहतर नहीं हो सकते। ये कुरान का फ़ैसला है कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। अगर हम चेंजिंग चाहते हैं ना, कि हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई बेस्ट आए या बेहतर आए, तो ये ठीक है, सब ने अपने अपने इजहार किया ख्याल, जो भी उनके जज्बात थे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमें अपना आप बदलना पड़ेगा। अगर मैं सही होऊंगा तो अल्लाह ताला मेरे ऊपर जो हुक्मरान है वो भी सही नस्ब करेगा। हमें कैसे ठीक होना चाहिए? हमें अपने खुद एहतसाबी करनी चाहिए। यानी कि जो मेरा ख्याल है, और कुरान भी ये कहता है कि जो बंदा 5 टाइम नमाज़ पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर रिज़्क़ की कमी नहीं आने देता। ठीक है, हम पढ़ते ही नहीं। मैं इसकी चीज़ पे नज़र रखूँगा, ये मेरी चीज़ पे नज़र रखेगा। हम एक दूसरे को दाल लगाने के चक्करों में, मैं फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ, एक कस्टमर आ जाता है, वो 2,000 का काम है ना, हम उसे 8,000 रुपये मांग लेते हैं, वो करवा लेता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसे पता लग जाता है हम खुद नहीं सही। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं नहीं सही,
अगर मैं सही हो जाऊंगा तो मेरे ऊपर जो है ना, जो मेरे हुक्मरान होंगे या मेरे ऊपर वाला तबका, वो ऑटोमेटिक सही होगा। हम खुद नहीं सही, हमें अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करनी चाहिए। हम उसकी अताअत करने लग जाएंगे तो ये जितने हैं ना ऊपर, इंशाअल्लाह ताला हवा में उड़ जाएंगे, क्योंकि हम सही, हमारे बीच में से इनको मुसल्लत किया जाएगा। इनके कोई सींग नहीं है, ये इनके कोई अजाब की कोई नहीं है वो चीज़ें। हम नहीं सही, हम सही होंगे। मेरा नहीं ख्याल, ठीक है इन सब भाइयों ने अपने अपने इजहार किया है, कुछ मजबूर भी होंगे, कुछ तंग भी होंगे, लेकिन हमारी अपनी अंदर खामी है। हमारी खामियां पूरी हो जाएंगी, हम उन खामियों को कवर कर लेंगे तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहमत का, और अभी भी रहमत उस मालिक की बड़ी। ठीक है नाज़रीन, ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि हमने काफ़ी मज़दूरों से बात की, मज़दूरों को अपने प्रोग्राम में शामिल किया और फिर उनके घरों के हालात जानने की कोशिश की, और साथ ही साथ ये भी बताया कि कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं है और सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से ही तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। आप किसी भी ज़रूरियात की चीज़ों को ले लें, वो आपको जो गवर्नमेंट ने दिया है रेट, या फिर आप कह लें जो नोटिफाई रेट होता है, उसके मुताबिक नहीं मिलती हैं। यहाँ पर आटा भी महंगा है, यहाँ पर एक रोटी जो 14 रुपए की मिलती है वो भी 20 रुपए की मिल रही है, और इसके अलावा जो है बाकी तमाम चीज़ें जो घरों के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं। और जो एक मेन मसला बताया वो यही है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी दिहाड़ियाँ नहीं लगती हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसे रोज़गार के मौके पैदा करे, और या फिर ऐसा कुछ करे कि मज़दूरों को माहाना मंथली जो है एक वजीफ़ा दिया जाए, जो एक मखसूस रकम जो है वो इन तक पहुंच जाए, ताकि अगर दिहाड़ी ना भी मिले तो इन लोगों के जो घर के सर्कल हैं वो आसानी चल जाएं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।